और पीछे वो कर दो जैसे कल आपने कल स्क्रीन दिखेगी, मतलब किसी की फोटो नजर आना है, ठीक है, स्पॉटलाइट कर दी। यस, वंस अगेन गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। एंड लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था, वी डिस्कसिंग अबाउट identities, we're discussing about identities of trigonometric function, right? तो ये हमने जस्ट रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से लिया था, आई थिंक थर्ड एक्सरसाइज थी। सर आपके वॉइस नहीं हम आ लोग रही जो है। कंप्लीट कर चुके। हेलो हेलो, सर यस, आपके वॉइस नहीं आ रही है। एक अब आ गई वॉइस, अब आ रही वॉइस, यस सर। अब आ रही वॉइस ना, ठीक है। तो लास्ट क्लास हम लोग डिस्कस किया हुआ था साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी, टेन ए प्लस बी, टेन ए माइनस बी, साइन 2a cos 2a एंड tan 3a, राइट। ये सारे क्वेश्चंस हम लोग कर रहे थे। क्या इसकी पूरा 3.3 करने की जरूरत है या मैं आगे बढ़ूं? एनीबॉडी? या मैं ये कराया, ये तो मैं कंप्लीट कर चुका था आपके साथ, आई थिंक। इफ यू पीपल से देन आई विल अगेन स्टार्ट 3.3। फिर इसके बाद मैंने फॉर्मूले की जो लिस्टिंग थी वो साइन ए प्लस साइन बी वाली थी। अब माय वॉइस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस लावण्य? Yes, sir. ओके, देन वी हैव टू सर राइट। में यस आप यस, इम्पोर्टेंट या थोड़े से अलग क्वेश्चंस रखते हैं जो थोड़ी सी डिफिकल्ट है हाँ, कंपैरेटिवली, अगर आप वो चाहें तो प्लीज करवा सकते हैं। यस व्हाई नॉट। मैं डिफिकल्ट और थोड़ा एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्वेश्चन ही लूंगा, क्योंकि मैं 3.1, 3.2 एंड 3.3 ऑलरेडी क्लास में कर चुका हूं आपके साथ, राइट। तो उसका प्रोसेस ये है, प्रोसेस में ये अप्लाई करूंगा। अभी जैसे 3.3 के कुछ फॉर्मूले लिख के मैं पहले 3.4 में आ जाता हूँ, वो मैंने नहीं कंप्लीट की थी, यानी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन एंड प्रिंसिपल वैल्यू, आई थिंक नहीं किया था मैंने। उसको कंप्लीट करके फिर मैं Yes, sir. इस चैप्टर के टिपिकल क्वेश्चंस करूंगा, राइट। अभी मैं 3.3 के और एक दो फॉर्मूले लिख के रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से फिर मैं आगे बढ़ूंगा। फिर मैं 3.4 पूरा कराऊंगा एंड मिसलेनियस का क्वेश्चन, मिसलेनियस तो मस्ट करनी आपके एनसीईआरटी। फिर मेरे एडिशनल क्वेश्चन स्टार्ट होंगे। फिर उसके लिए आपके फॉर्मूले की लिस्ट आपके पास, सबके पास होनी चाहिए। देन फिर आया मेरे पास साइन ए प्लस साइन बी, सिमिलरली साइन ए माइनस साइन बी, तो साइन ए प्लस साइन बी आएगा, साइन ए माइनस साइन बी आएगा अगेन, देन कॉस ए प्लस कॉस बी, अगेन कॉस ए माइनस कॉस बी। ये फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे व्हेन टू साइन और टू कॉस के बीच में अगर प्लस या माइनस आएगा, देन यू कैन यूज दिस फॉर्मूला। व्हेन अगर साइन और कॉस के बीच में अगर प्लस या माइनस के टर्म्स आ जाते हैं, देन यू कैन यूज दिस फॉर्मूला, साइन ए प्लस साइन बी। तो अब यूज करेंगे टू साइन ए प्लस बी बाई टू इंटू कॉस ए माइनस बी बाई टू, राइट। देन साइन ए माइनस साइन बी को बताया था मैंने, टू कॉस a plus b by 2 sin a minus b by 2। cos a plus cos जो बताया था मैंने, 2 cos a plus b by 2 into cos a minus b by 2। cos a minus cos b का बताया था मैंने, minus 2 sin a plus b by 2 into sin of a minus b by 2। क्लियर? ये फॉर्मूले मैंने बताए थे, टू साइन एंड टू कॉस के बीच में या पॉजिटिव होते हैं या नेगेटिव पे यूज करते हैं। ऑलरेडी वी हैव टू डन इट। अब जैसे इसमें क्वेश्चन पूछेगा आपसे, जैसे सपोज दैट सिंप्लीफाई sin 4x प्लस sin 2x, तो इसको मैं a एज्यूम करूंगा, लेट दिस इज योर a एंड दिस इज योर b, दैट इज योर sin a प्लस sin b। तो sin a प्लस sin b तो यूज करेंगे टू साइन a plus b by 2 into cos a minus b by 2, right? So 2 sin 4 plus 2 6 upon 2 3x cos 4 से 2 गया 2 by 2 1। तो आपसे ये रिजल्ट पूछूंगा,
योर रिजल्ट इज 2 sin 3x cos x। तो ऐसे मैं इन फॉर्मूलों को यूटिलाइज करूंगा। तो ये मैंने और खूब सारे क्वेश्चंस किए थे आपके एक्सरसाइज 3.3 से। तो आज का जो मेरा मेन एजेंडा है, टुडे आवर मेन एजेंडा इज व्हाट। तो मेन एजेंडा में मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं कि ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करते हैं और उसकी मोर देन वन वैल्यू यानी प्रिंसिपल वैल्यूज को कैसे सॉल्व करें। तो सबसे एक्सक्यूज पहले मी मैं डालता हूं हेडिंग। यस यस। सर, जो इसमें हमारे क्वेश्चन है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी वाले, कॉस स्क्वायर 2x माइनस कॉस स्क्वायर 6x वाले क्वेश्चन है सर, उसमें इसकी भी आइडेंटिटीज होती है, तो हम डायरेक्ट वो यूज कर सकते हैं कि प्रूव करके दिखाना, वो आइडेंटिटी भी प्रूव करनी पड़ेगी? यस, वेरी गुड क्वेश्चन। देखो, फर्स्ट थिंग, अगर आपके पास साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन पूछा आपने कि साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी लिखा है, तो साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी को आप लिख सकते हैं, यू कैन राइट साइन ऑफ ए प्लस बी इंटू साइन ऑफ ए माइनस बी, राइट। लेकिन अगर आपके पास कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी लिखा हुआ है, तो अब आप क्या करो, इस कॉस स्क्वायर को यूटिलाइज करो, साइन में चेंज कर लो, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ऐसे कॉस स्क्वायर बी को चेंज कर लो, 1 माइनस साइन स्क्वायर बी। अब आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर ले, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस 1 और माइनस माइनस मिलकर हो जाएगा प्लस, दैट इज साइन स्क्वायर बी। माइनस 1 प्लस 1 कैंसल आउट। यू कैन राइट दिस वन स्टेप, साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए। अब आप साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए को ये वाली आइडेंटिटी यूज कर लें, तो इस केस में b की वैल्यू a से बड़ी है, तो लिखेंगे b प्लस a इंटू साइन ऑफ b माइनस a। दैट मीन्स sin square a minus sin square b, you can use sin a plus b sin a minus b, but cos square a minus cos square b है, then you can use this one, sin of b plus a into sin of b minus a। Clear? Any doubt? और किसी बच्चे का डाउट? सर इसमें हम लोग जैसे आपने साइन को साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी किया, इसमें कॉस में इस तरीके से नहीं कर सकते? हाँ, cos को मैंने कहा ना, इसको cos को कन्वर्ट कर लो साइन में, then you can use this form। यानी मैंने क्या सर, किया, सिर्फ हमारे एक ही। पास कोई ऐसी भी आइडेंटिटी होती है कॉस ए प्लस बी, अगर साइन की जगह कॉस हो, कॉस बी माइनस है, तो मतलब कॉस ए माइनस बी, तो वो भी कोई आइडेंटिटी होती है? हाँ, उसको क्या करेंगे, cos a प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी के आप दोनों फॉर्मूले को ओपन कर लो। cos a प्लस बी का फॉर्मूला मैंने कल बताया था, cos a cos b माइनस साइन a साइन b, और cos a माइनस b का होता है cos a cos b प्लस साइन a इंटू साइन b। अब उनको जो मल्टीप्लाई करोगे, जो रिजल्ट आएगा वो, ये सब एक्चुअली आइडेंटिटी के रिजल्ट्स हैं, नॉट ए स्टैंडर्ड फॉर्मूला। स्टैंडर्ड नहीं है, आइडेंटिटी के रिजल्ट्स आ रहे हैं आपके पास, ठीक है, उनको मैं यूज कर रहा हूँ। जैसे ये मैंने इसका यूज किया, अभी आइडेंटिटी को मैंने ये इस यहाँ पे इसको यूज कर लिया, इस वाले को। क्लियर? इसलिए मैंने क्या कहा था, जब ट्रिग्नोमेट्री में मैं आपको ट्रिक्स बहुत ज्यादा बता रहा था, फॉर्मूले में बहुत कम से कम रखूंगा आप लोगों के पास, क्योंकि जनरली क्या होता है, आप लोग कुछ समय बाद जब प्रैक्टिस नहीं करते हो ना, फॉर्मूले आपके माइंड से स्लिप कर जाते हैं। इसीलिए मैंने कहा था एक छोटी सी कॉपी बना लो, उसमें सिर्फ फॉर्मूले कॉपी लिखो और सारे फॉर्मूले लिखते रहो उसमें, और डेली जब भी आपको टाइम मिले दिन में एक बार जरूर देखो उसे, तो सारे फॉर्मूले आपके अच्छे से रिवाइज हो जाएंगे। और इसीलिए मैं कम से कम फॉर्मूले यूज करूंगा, मैं कंसेप्ट ज्यादा यूज करूंगा, क्योंकि कंसेप्ट आपके माइंड में एक बार में अच्छे से सेट हो जाएंगे। क्लियर? इसीलिए देखो, मैंने इसमें फॉर्मूला यूज नहीं किया, मैंने आइडेंटिटी यूज की, और लास्ट में ये इस वाले को मैंने यहाँ पे यूटिलाइज कर लिया। ये मैं भी आगे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन बहुत कुछ करूंगा इस तरह से, मैं ज्यादा फॉर्मूले नहीं करूंगा, मैं कंसेप्ट ज्यादा डील करूंगा, लॉजिकल स्टेटमेंट ज्यादा यूज करूंगा। ये सब मैंने 3.1, 3.2 और 3.3 आपको एक एक क्वेश्चन करना है एनसीईआरटी का, और एक एक क्वेश्चन मुझसे डिस्कस भी करना है, एक एक क्वेश्चन डिस्कस भी करना जो आपको नहीं आएगा। ठीक है, जो मेरी क्लासेस होंगी उसमें आप एक दिन में सेट कर दूंगा आपके लिए कि भाई इस दिन आपकी डाउट क्लास है, जो मैं वीकली पढ़ा लूंगा। उसमें जैसे मैंने फ्राइडे बोल दिया कि एवरी फ्राइडे मैं आपसे डाउट डिस्कस करूंगा, जो मैंने मंडे से लेकर थर्सडे तक पढ़ाया। मैं बीच में आपको क्वेश्चंस भी देता जाऊंगा इसी ग्रुप में, आप क्वेश्चंस भी करते जाएंगे और मुझसे डाउट पूछते जाएंगे, क्योंकि इस चैप्टर को मैं इजीली नहीं छोड़ सकता। ट्रिग्नोमेट्री इज वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर 11th एज वेल एज 12th। क्लियर? इसको नोट कर लें, फिर मैं आगे बढ़ता हूं।
फिर मैंने एक ट्रिक आपको और बताई थी, मैं किसी से पूछूंगा। जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर 3 टर्म्स आ जाए, ट्रिपलेट आ जाए, अगर ट्रिपलेट आ जाए, ठीक है, तो कैसे करेंगे? यस अनुपमा, अगर ट्रिपलेट यानी 3 टर्म्स आ जाते हैं तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पे कैसे यूज करते हैं? यस एनीबॉडी, ट्रिपलेट अगर आ जाए, ट्रिपलेट मतलब 3 टर्म्स, जैसे आ गया साइन अगर 2x। ट्रिपलेट आ जाए तो हम सबसे छोटा एंगल और जो सबसे बड़ा एंगल होता है उन दोनों को एक साथ लिख के उसकी आइडेंटिटी यूज करते हैं। करेक्ट, हायर एंड लोअर यूज करते हैं, आइडेंटिटी यूज कर लेते हैं, और जो आपका मीडियोकर वैल्यू होती है वो आपकी कॉमन आ जाती है। वेरी गुड। तो आप लोग आज अच्छे से और 3.3 करेंगे। अब जो मेरा आज का एजेंडा था मैं उस पर आपसे डिस्कस करता हूँ, जिसके बाद मैं फिर और एडिशनल क्वेश्चन करना शुरू करूंगा। पहले इसको मैं कंप्लीट कर लेता हूँ, ठीक है? तो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। ये अब आपके लिए फ्रेश रहा, फ्रेश इन द सेंस कि ये मैंने अभी आप लोगों से डिस्कस नहीं किया। राइट डाउन द हेडिंग इन कॉपी, अपनी कॉपी जरूर नोट्स बना के चला करें। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन यानी अब मैं आपसे जनरल इक्वेशंस पे बात करूंगा। जनरल इक्वेशन जैसे फर्स्ट लिखा साइन थीटा इज इक्वल टू साइन एल्फा, साइन थीटा इज इक्वल टू साइन एल्फा। तो आप बताएंगे थीटा इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस 1 रेज टू पावर एन इंटू एल्फा। यहाँ एन की वैल्यू क्या है? 1 2 3 एंड सो ऑन। तो हम एक जनरल वैल्यू, जनरल सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं। जैसे क्लास 10th में आपने टॉपिक पढ़ा था अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, उसका जनरल टर्म लिखा था ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है? तो अब हम क्या करेंगे, बेसिकली हम ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के जनरल सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं। तो अगर साइन थीटा का साइन अल्फा के इक्वल है तो थीटा को लिखेंगे एन पाई प्लस माइनस 1 रेज टू पावर एन इंटू अल्फा। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2, साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2, फाइंड द जनरल सोल्यूशन। तो आप लिखेंगे साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2। तो 1/2 की जगह आप वो वैल्यू पुट करें जो साइन के रेस्पेक्ट में होगी। तो 1/2 साइन के रेस्पेक्ट में कितना होगा? 30 डिग्री। तो 30 डिग्री को मैं लिख सकता हूँ π/6। तो साइन थीटा इज इक्वल टू साइन π/6। तो साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा। तो योर थीटा इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस 1 रेज टू पावर एन इंटू अल्फा। तो थीटा की वैल्यू आई एन पाई प्लस माइनस 1 की पावर एन इंटू अल्फा। अल्फा कितना है? π/6। तो इसको हम बोल रहे हैं जनरल सोल्यूशन ऑफ साइन। साइन की वैल्यू से डिस्कस किया गया। सिमिलरली अब मैं डिस्कस करूंगा कॉस की वैल्यू के साथ। अगर कॉस थीटा कॉस अल्फा के इक्वल है, कॉस थीटा कॉस अल्फा है, तो आप बोलेंगे थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। फिर मैं बोलूंगा टेन थीटा अगर टेन अल्फा के इक्वल आता है तो आप लिखेंगे थीटा इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा, ठीक है? तो ये आपके जनरल फॉर्म लिख रहे हैं। अब क्वेश्चन में सपोज दैट कॉसेक आया, तो कॉसेक को आप साइन में कन्वर्ट कर लेंगे, देन यूज द जनरल फॉर्मूला। अगर सेक थीटा लिखा है, सेक को कॉस में कन्वर्ट करके जनरल फॉर्मूला यूज करेंगे। अगर कॉट करके आया, कॉट को टेन थीटा में कन्वर्ट कर देंगे, फिर हम जनरल फॉर्मूला यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल कॉट थीटा इज इक्वल टू लिखा मैंने √3, फाइंड द जनरल सोल्यूशन। तो कॉट थीटा अगर √3 है तो टेन थीटा कितना हो गया? 1/√3 एंड टेन थीटा इज व्हाट? 1/√3 को मैं लिख सकता हूँ 1/√3 30 डिग्री π/6। तो टेन थीटा इक्वल टू टेन अल्फा। तो थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा। अल्फा कितना है? π/6। तब आपका ये आंसर होगा। क्लियर? तो ये हम किस पे डिस्कस कर रहे हैं? हम लोग डिस्कस कर रहे हैं जनरल फॉर्म के ऊपर, ठीक है? अब जनरल फॉर्म पे साइन कॉस और टेन की वैल्यू से आपने निकाल दी। अब माइंड में आपके क्वेश्चन आया कि आपने जब ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट की थी तो आपने एक चार्ट पढ़ा था, दैट इज योर ASTC चार्ट। आप एक चार्ट पढ़ा था ASTC चार्ट। यहाँ A का मतलब था ऑल, S का मतलब था साइन, T का मतलब था टेन, C का मतलब था कॉस। यानी 0 से 90 के बीच में सारे एंगल आपके पॉजिटिव थे, साइन कॉस टेन कॉट सेक एंड कॉसेक।
सेकेंड क्वाड्रेंट यानी 90.1 से 180 तक साइन और साइन की वैल्यू यानी कॉसेक ये पॉजिटिव थे, बाकी सारे नेगेटिव थे। थर्ड क्वाड्रेंट 180.1 से 270 टी फॉर tan और cot पॉजिटिव थे, रिमेनिंग नेगेटिव थे। 270.1 से 360 तक सी स्टैंड फॉर cos और sec पॉजिटिव थे, बाकी सारे नेगेटिव थे। तो अकॉर्डिंग टू दिस ग्राफ क्वेश्चन ये आया माइंड में, इसका मतलब हर एंगल की मिनिमम दो वैल्यू, कम से कम दो वैल्यू तो हो जाएंगी। कैसे? अगर मैं आपसे पूछूं नेम द क्वाड्रेंट वेयर साइन एंगल या साइन थीटा इज पॉजिटिव, तो आप बोलेंगे सर फर्स्ट और सेकंड में साइन पॉजिटिव होगा अकॉर्डिंग टू दिस ASTC चार्ट, क्योंकि यहाँ तो सारे पॉजिटिव है, यहाँ पे साइन पॉजिटिव है। तो दो जगह ऐसी हैं, वे टू प्लेसेस वेयर साइन एंगल इज पॉजिटिव। अब मैं बोलूं साइन नेगेटिव कहाँ होगा, तो आप बोलेंगे सर थर्ड एंड फोर्थ में, 10 एंड इस वाले में आपकी साइन की वैल्यू नेगेटिव होगी, राइट। अब मैं पूछूं आपसे, क्वेश्चन क्या मेरा वैभव के पास, वैभव 10 पॉजिटिव कहाँ होगा, 10 की वैल्यू फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट। यस, फर्स्ट एंड थर्ड में 10 पॉजिटिव होगा, सेकंड और फोर्थ में नेगेटिव होगा। इसका मतलब ये हुआ कि हर एक एंगल के दो दो वैल्यू पॉसिबल हैं, वेदर दे आर पॉजिटिव और दे आर नेगेटिव। क्लियर? तो जब एक एंगल की मैक्सिमम ज्यादा वैल्यू पॉसिबल हो गई, तो दो दो वैल्यू हो गई आपके पास, दो पॉजिटिव और दो नेगेटिव हो गई। तो अब हम क्या करें, इसके लिए वर्ड आया आपके पास, द वर्ड उसको बोलते हैं प्रिंसिपल वैल्यू। प्रिंसिपल वैल्यू का क्या हुआ, मतलब हुआ मोर देन वन वैल्यू। तो प्रिंसिपल वैल्यू सोल्यूशन क्या हुआ, जिसमें एक से ज्यादा वैल्यू आएंगी, साइन पॉजिटिव फर्स्ट और सेकंड में, साइन नेगेटिव थर्ड एंड फोर्थ में। यस सर, someone is trying to enter by the name of Mohit Gulati. हाँ हाँ, आप करो इंटर, मैडम भावना मैडम का इंटर करो। Now, suppose that sin theta is equal to 1 by 2. Sin theta is equal to 1 by 2. They asked find the principal value. So principal value, again we enter the chart, A S T C। तो ASTC चार्ट के अकॉर्डिंग साइन थीटा की वैल्यू पॉजिटिव है, तो साइन थीटा इज पॉजिटिव, दैट मींस इसकी जो वैल्यू होगी मोस्ट पॉसिबल वैल्यू लाइज इन योर फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड सेकंड क्वाड्रेंट, राइट सर ये आप यस सर इसका आंसर यही है n5 प्लस -1 की पावर 10। यस बेटा, वी आर डिस्कसिंग द प्रिंसिपल वैल्यू, अभी उसके बाद हम जनरल वैल्यू भी इसकी कैलकुलेट करेंगे, राइट। अभी मैं इसके पहले प्रिंसिपल वैल्यू कैलकुलेट कर देता हूं, फिर आ जाता हूं इसकी जनरल वैल्यू, राइट। तो साइन थीटा इज पॉजिटिव, दैट मींस योर फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट, एंड द फर्स्ट क्वाड्रेंट 1/2 को अगर मैं एंगुलर वैल्यू ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में देखूं, सो 1/2 इज व्हाट, 1/2 इज द 30 डिग्री। 1/2 साइन के रेस्पेक्ट में कितनी है, 30 डिग्री, एंड द 30 डिग्री इफ वी कन्वर्ट इन रेडियन, तो क्या आएगा आंसर, रिस्पॉन्स इज π/6, तो रिस्पॉन्स आएगा π/6। तो मेरा क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वाड्रेंट अगर आपका 90 डिग्री है, योर फर्स्ट क्वाड्रेंट इज, योर एंगल इज 90 डिग्री, तो इसमें मैं अगर 30 डिग्री के सेगमेंट बनाता हूं, तो 30 डिग्री, तो इसमें कितने सेगमेंट बनेंगे, 3, 90 है ना, तो 30 के मेरे पास 3 सेगमेंट बन के तैयार हो जाएंगे, दैट इज योर फर्स्ट, दिस इज योर सेकंड एंड दिस इज योर थर्ड। तो फर्स्ट 30 डिग्री, सेकंड 30 डिग्री एंड द थर्ड 30 डिग्री। 90 के मैंने 3 पार्ट्स कर लिए, 30, दिस एंगल इज 30, दिस कंप्लीट एंगल इज 60 एंड दिस कंप्लीट एंगल इज 90। सो फर्स्ट क्वाड्रेंट में मेरे 30 डिग्री के 3 सेगमेंट बनके तैयार हो गए। सपोज दैट इफ यू राइट इन रेडियन, अगर मैं इसको रेडियन में लिखूं, सो दिस वन योर फर्स्ट 30 डिग्री, दैट इज योर फर्स्ट π/6, दिस वन योर सेकंड, तो इसको लिखेंगे सेकंड ऑफ π/6,
This is your third, so we can write third of pi by 6. That means first 30 degree, your second 30 degree, and this one your third 30 degree. अब सेकंड क्वाड्रेंट में भी साइन पॉजिटिव होता है, तो इसको और आगे इंप्रूव करेंगे, तो ये आया आपका फोर्थ, या लिख लेंगे ऐसे 4 पाई बाय 6. अगेन इसके आगे यहाँ लिख लेंगे 5 पाई बाय 6 एंड 6 पाई बाय 6. ठीक, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट में ही मैंने क्यों स्ट्रक्चर प्लॉट किया? बिकॉज साइन की वैल्यू मुझे पॉजिटिव गिवन थी. तो जब साइन की वैल्यू मुझे पॉजिटिव गिवन थी, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट में मैंने 30 डिग्री के सेगमेंट अलॉट किए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 4, 5, 6. ठीक है, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड में साइन पॉजिटिव था. अब मेरा क्वेश्चन आया कि इसकी प्रिंसिपल वैल्यू क्या क्या पॉसिबल होंगी, क्योंकि अभी आपने बताया था अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन मोर देन वन वैल्यू, यानी एक से जो ज्यादा वैल्यूज आ जाती हैं एंगल्स की. जब मैं बात करूंगा एंगल्स, तो आपके माइंड में आएगा साइन, कॉस एंड. ठीक है, यस आर्यन, बस एक सेकंड में. आर्यन, आपको यहाँ एक प्रॉब्लम आ गया था कि साइन थीटा जैसे 1/2 है, तो मुझे इसकी प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है. सबसे पहले आर्यन आप इसका साइन देखो कि पॉजिटिव है या नेगेटिव. तो आपने देखा दिस एंगल इज पॉजिटिव. अकॉर्डिंग टू ASTC साइन किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा? तो आपका आंसर आया फर्स्ट और सेकंड में. तो आपने फर्स्ट और सेकंड में 30 डिग्री के सेगमेंट बनाया. फर्स्ट 90 डिग्री में 30 के कितने बनेंगे? 3 सेगमेंट, पहला, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड. फिर यहाँ बनेगा 4, 5 एंड 6. मैंने 90 डिग्री के पार्ट्स कर लिए 30 30 30 करके. अब मुझे इजीली हो जाएगा देखने के लिए कि कौन कौन सी वैल्यू जो इस वाले इक्वेशन को अलाउ करती हैं. तो आपको क्या है, 2 ट्रिक माइंड में सेट करनी है. ट्रिक नंबर 1, कोई भी एंगल अगर एक्सेस में आ जाता है, यहाँ पे मैं जब एक्सेस बोलूंगा तो इसका मतलब होगा एक्स एक्सेस. हाँ, इसी पार्ट को बता रहा हूँ आर्यन, इसी पार्ट को एक मिनट ध्यान से सुनेंगे, पूरा क्लियर हो जाएगा. ये एक्स एक्सेस है और ये आपका होगा वाई एक्सेस. ठीक है, दिस इज योर वाई एक्सेस एंड दिस इज योर एक्स एक्सेस. जो एंगल एक्सेस के साथ मर्ज हो जाएगा, यानी एक्सेस में वैल्यू आ जाएगी, जैसे इस क्वेश्चन में 6 पाई बाय 6 आ रहा है, वो नल एंड वॉइड हो जाएगा. वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस साथ मिक्सअप हो जाएगा. हम वो वैल्यू लेंगे ध्यान से, जो ये एक दूसरे के मल्टीपल ना हो. ये मल्टीपल मतलब एक दूसरे से कैंसिल आउट ना हो. तो जब पहला आंसर आया, तो फर्स्ट आंसर आपने बोला दैट इज योर पाई बाय 6. अब ये जैसे 2 पाई बाय 6 है, 2 से तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसको कैंसिल कर देंगे, ये वैल्यू नहीं लेंगे. फिर आया 3 पाई बाय 6, ये वाई एक्सिस पे आया, इसको भी नल एंड वॉइड कर देंगे, इस वाले को भी कैलकुलेट नहीं करेंगे क्योंकि 3 और 6 कैंसिल आउट हो जाएगा. 4 और 6 ये मल्टीपल एक दूसरे के, इस वाले को भी नहीं लेंगे. ना दिस एंगल, ये आया 5 पाई बाय 6. तो सेकेंड आंसर आया 5 पाई बाय 6. और 6 वाला क्या क्यों नहीं लिया? बिकॉज ये एक्स एक्सिस में आ गया. तो प्रिंसिपल वैल्यू निकालते समय सिर्फ 2 बातें ध्यान रखनी है. पहली, जो भी एक्सिस, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में आएगा उसको नहीं लेंगे. दूसरी बात, जो एंगल के मल्टीपल है उसको नहीं लेंगे. तो ये these 2 पॉसिबल वैल्यू आई. सो these 2 पॉसिबल वैल्यूज आर द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ sin थीटा इज इक्वल टू 1/2. अब सपोज दैट, अब देखो यहां से मैंने थोड़ा सा क्वेश्चन ट्विस्ट किया आर्यन, अभी आपको यहां से क्लियर और अच्छे से आएगा समझ में. सपोज दैट sin थीटा 1/2 की जगह इफ वी आस्क sin थीटा इक्वल टू -1/2, अगर मैं sin थीटा -1/2 लिख देता, तो सबसे पहले आप साइन देखेंगे नेगेटिव. तो नेगेटिव है, फर्स्ट से आपने ASTC चार्ट बनाना है. नेगेटिव कहाँ कहाँ होगा? थर्ड क्वाड्रेंट में एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में. साइन की वैल्यू थर्ड एंड फोर्थ में नेगेटिव होती है. तो आप जैसे यहाँ से चार्ट बनाना स्टार्ट किया, 30 डिग्री की बात हो रही है अभी मैं 60 डिग्री कैसे एंगल बना के दिखाऊंगा? 45 के भी बनाऊंगा. ठीक है, तो निगेटिव आया आपके पास, आपने कहा सर आंसर मेरा यहाँ पर होगा थर्ड वाले में और फोर्थ वाले में. ठीक, तो 1/2 साइन के साथ कितना है? 1/2 साइन के साथ है आपका 30 डिग्री, यानी पाई बाय 6. तो स्टार्टिंग से हमने रोटेशन बनाए, पहले 6 तो आपके बन गए, तैयार हो गए, फर्स्ट 6. तो अब ये आया आपके पास 7 पाई बाय 6, ये वैल्यू आई आपके पास 8 पाई बाय 6, ये आई आपके पास 9 पाई बाय 6. 3 यहाँ बन गए, 3 यहाँ बन गए, अब 3 आपने यहाँ बना दिया, क्योंकि 90 डिग्री में 30 30 30 के 3 होते हैं, राइट. फिर ये आया आपके पास 10, फिर ये आया आपके पास 11 पाई बाय 6, और ये वाला आपका एंगल आया 12 पाई बाय 6. यानी आपने पूरे क्वाड्रेंट में 30 30 सारे एंगल बना दिए.
क्यों बना लिया? क्योंकि अब 90 की रिक्वायरमेंट आ गई। 90 मतलब 90 इन द सेंस की नेगेटिव वाला आ गया, तो नेगेटिव वाला आके हाँ। अरे मैंने इसलिए स्टार्टिंग के एक ही ग्राफ लिया था, आप थर्ड से स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपकी थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप डायरेक्ट थर्ड जो भी रिक्वायरमेंट हो उसके हिसाब से कर लेंगे, लेकिन तब जब थोड़ी आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए, सारे एंगल के रोटेशन आप एक बार में सीख जाओ। इसलिए मैं बेसिक बिल्कुल बिगिनिंग से स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक, अगर माइनस में आ जाए तो यहाँ दोनों आंसर होंगे। तो 7 पाई बाय, पहला आंसर आया आपका 7, क्योंकि एक दूसरे के मल्टीपल नहीं है, तो फर्स्ट आंसर लिखा आपने 7 पाई बाय 6। 8 को नहीं लेंगे, क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि एक दूसरे के मल्टीपल है। 9 वाला क्या हो गया? इसके साथ आ गया, किसमें आ गया? एक्सेस में। 10 वाला नहीं लेंगे, एक दूसरे के मल्टीपल है। 11 को ले लेंगे, क्योंकि 11 और 6 मल्टीपल नहीं है, तो आंसर आया 11 पाई बाय 6। यस, आवाज करें। ऐसे बहुत से बच्चों का आंसर आ गया। गुड, चैटिंग के थ्रू आप उससे डाउट एक एक करके पूछ सकते हैं, नो प्रॉब्लम। आप ये मान के चलिए जैसे मैं क्लास में ही पढ़ा रहा हूँ आपको, ये मेरी मतलब आपके साथ एक रेगुलर क्लास चल रही है, जैसे स्कूल में हम लोग पढ़ाते हैं। एक एक बच्चे से मैं इसलिए डिस्कस करता जाता हूँ, इसीलिए मैं एक एक बच्चे से पूछूंगा भी कि नेगेटिव आया तो हमने वैल्यू क्यों ली। अब मेरा जैसे क्वेश्चन गया लावण्य आपके पास गया। हाँ यस, आर्यन एक्सेस वाली वैल्यू नहीं लेंगे। लावण्य, अब ये मुझे बताओ, एएसटीसी चार्ट में मैंने सेकंड क्वाड्रेंट 4 पाई बाय 6 की वैल्यू क्यों नहीं ली? लावण्य, 4 पाई बाय 6 की वैल्यू मैंने कैलकुलेट क्यों नहीं की? जब मेरा साइन की वैल्यू पॉजिटिव था और वो सेकंड क्वाड्रेंट में भी आ रहा था, तो मैंने इसको क्यों छोड़ा? व्हाई वी लेफ्ट? लावण्य, यस करण, पॉजिटिव है, इसको वैल्यू क्यों नहीं ली? क्योंकि ये दोनों टू के मैंने मल्टीपल तो ये कैंसिल आउट हो जाते हैं। करेक्ट, ये मैंने ट्रिक बताई है, 2 ट्रिक है। आपने कॉपी मेरी ट्रिक्स जरूर लिखा करें। ऐसे मैंने बताया था ना कि ऐसे स्टार बना के ट्रिक लिख ले। ट्रिक नंबर 1, इफ एंगल लाइज इन एक्स एक्सिस एज वेल एज वाई एक्सिस, नल एंड वॉइड हो जाते हैं। दूसरी ट्रिक, अगर एंगल एक दूसरे के मल्टीपल आ जाते हैं, जैसे ये नंबर और इसका मल्टीपल नहीं कट सकते हैं, उनको भी नहीं लेते। जैसे पॉजिटिव वाला था, तो देखें आप, मैंने 2 और 6 को नहीं लिया, मैंने इस वाले एंगल को लिया, इसको नहीं लिया। इसको क्यों नहीं लिया? क्योंकि एक्सेस में आ गया। इस वाले एंगल को क्यों नहीं कैलकुलेट किया? क्योंकि ये दोनों मल्टीपल है। यस, एक एक करके आ रहा हूं आर्यन, डोंट वरी। 5 टाइम पाई बाय 6 ये एंगल मल्टीपल है, इसको कैलकुलेट कर लिया। 6 पाई बाय 6 एंड उसमें आ गया, एक्सेस पे छोड़ दिया, नहीं लिया। 7 पाई बाय 6 मल्टीपल नहीं, इसको ले लिया, नेगेटिव था जब। फिर 8 पाई बाय 6 मल्टीपल है, कैंसिल आउट हो सकते हैं, छोड़ दिया। 9 पाई बाय 6 आपका एक्सेस में आ गया। 10 पाई बाय 6 मल्टीपल के छोड़ दिए, नेगेटिव में। 11 पाई बाय 6 को कैलकुलेट कर दिया। अब किसी भी बच्चे का डाउट हो, एनी डाउट रिगार्डिंग दिस चार्ट, whether this is, yes बेटा, yes सर एक चीज पूछनी थी सर, जैसे यहाँ पे नेगेटिव की साइन की वैल्यू, मतलब कि यहाँ पे थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होती है साइन की वैल्यू, तो सर हमने डायरेक्टली थर्ड क्वाड्रेंट से क्यों शुरू नहीं किया? हम लोगों ने कंटिन्यूटी में ही क्यों किया फर्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट के बाद से? हाँ, ये भी आर्यन ने पूछा था मुझसे कि अगर साइन थीटा नेगेटिव है तो हम सीधे यहाँ से बनाना स्टार्ट कर दें डायरेक्ट। मैंने कहा था जब थोड़ी सी आपकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी, जब अभी थोड़ी प्रैक्टिस कर लेंगे। अभी तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन था, अभी जैसे सेकंड थर्ड फोर्थ आएंगे तो मैं डायरेक्ट आपसे नेगेटिव वैल्यू पूछूंगा, तो आप सीधे उसी क्वाड्रेंट पे अटैक करना जहां पर वो नेगेटिव पॉजिटिव, और डायरेक्ट आप वैल्यू लिखना है डायरेक्ट, क्योंकि ये 1 मार्क का क्वेश्चन में एमसीक्यू में मैं डायरेक्ट पूछूंगा। अब जैसे सपोज दैट मैं क्वेश्चन पूछता साइन थीटा इज इक्वल टू -√3/2, यहाँ माइनस लगा के √3/2 पूछता। अब आप सीधे थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट पे अटैक करेंगे, क्योंकि आपने बेसिक ये सीख लिया मुझसे। साइन नेगेटिव है तो सीधा अटैक करेंगे थर्ड एंड फोर्थ में। एंगल देखेंगे कितना है, √3/2। यस, अगर मेरा क्वेश्चन यस आ रहे हैं, देखो मैं लिख के दिखा रहा हूं, साइन थीटा अगर -√3/2 होगा, अब आपको पता चल गया माइनस, तो आप सीधे फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, सीधे थर्ड और फोर्थ में बताएंगे सर आंसर होगा √3/2 साइन के रिस्पेक्ट में कितनी वैल्यू है? √3/2 साइन के रिस्पेक्ट में 60 डिग्री है, और
और इसको कन्वर्ट करेंगे रेडियन में तो क्या आएगा, π/3। इसको अगर मैं रेडियन में कन्वर्ट करूंगा तो आंसर विल बी π/3। तो अब π/3 आ गया। अब आप जो रोटेशन बनाएंगे वो किसके किसके बनाएंगे, 60 डिग्री के। इस क्वेश्चन में 1/2 था तो मैंने 30 डिग्री के रोटेशंस बनाए थे। अब आपके पास क्या आ गया है, 60 डिग्री। तो 60 डिग्री आया तो मैं 60 डिग्री के रोटेशन बनाऊंगा। पहला एंगल ये, फर्स्ट एंगल ये आएगा आपका 1π/3 लिखा। जब मैं दूसरा एंगल लूंगा सेकंड, तो 2 इंटू 60 कितना हो जाएगा, 120। तो 120 कहां चला जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में, 2 टाइम्स ऑफ π/3, क्योंकि 120 डिग्री सेकंड में आ जाएगा ना, बिकॉज फर्स्ट वाले की लिमिट है 0 से 90। फर्स्ट वाले की लिमिट है 0 से 90। तो 20 डिग्री 120 डिग्री आप सेकंड में आ जाएंगे। 2 इंटू 60 करेंगे, फिर करेंगे आप 3 इंटू थर्ड रोटेशन, 3 इंटू 60 कितना हुआ, 180। तो इस एक्सेस पे आ जाएगा 3 टाइम्स ऑफ π/3। फिर आ जाएंगे 4 टाइम्स, तो 4 टाइम्स π/3 आएगा, 4 इंटू 60 240 इस वाले क्वाड्रेंट में होगा। फिर फिफ्थ करेंगे, फिफ्थ कितना होगा, 5 इंटू 60 300, वो इस क्वाड्रेंट में आ जाएगा, इस वाले क्वाड्रेंट में। फिर लास्ट आएगा 6 इंटू 60, इस पे आ जाएगा। ये मैंने 60 के बना दिए, 1 2 3 4 5 6। क्लियर। अब मेरा क्वेश्चन था sin थीटा इक्वल टू -√3/2। ये फोर्थ क्वाड्रेंट होगा ना, 4 इंटू π/3। तो 4 इंटू π/3 कितना होगा, 240 डिग्री। सबसे पहले आप अपने से रोटेशन बना लिया करो। 4π/3 को 1π नहीं लिख सकते आर्यन, 4 टाइम्स π/3, 4 इंटू 60 दैट इज 240 डिग्री। अगर मैं यहाँ से एंगल दूंगा तो ये पूरा एंगल आ जाएगा 240 डिग्री। सबसे इजी ट्रैक करने का तरीका है, जो भी एंगल दिया जाए आप फट से इसके रोटेशन बना लो ऐसे कि कितने एंगल पॉसिबल है। ठीक है। अब आपको उसने बोला है नेगेटिव, तो जाए आप ASTC चार्ट में, आपने कहा सर आंसर एक इधर मिलेगा एक इधर मिलेगा, वाई। आर्यन जो क्वाड्रेंट स्टार्ट है वो तो यहाँ से ही होगा, क्योंकि एंगल हमेशा यहाँ से स्टार्ट करेंगे। नेगेटिव और पॉजिटिव हमें ये बताता है कि किस क्वाड्रेंट में विच वन वैल्यू इज पॉजिटिव एंड विच वन वैल्यू इज नेगेटिव। स्टार्टिंग आपको ऐसे बनानी पड़ेगी। अब आप डायरेक्ट आंसर लिख देंगे, जैसे नेगेटिव मैंने पूछा था, ठीक है ना, नेगेटिव आ गया था, तो जब नेगेटिव आ गया तो आप सीधे ये इस पर अटैक करो। फिर इन दोनों को देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नेगेटिव आपको यहाँ मिलेगा। तो आंसर पॉसिबिलिटी क्या क्या लिखी आपने, 4π/3 एंड 5π/3। क्लियर। अब मान लो अगर मैं लिखता, सपोज दैट क्वेश्चन लिखता sin थीटा √3/2। तो यस सर ये प्रिंसिपल वैल्यू हम लोग ने निकाली ना। यस, हम लोग प्रिंसिपल वैल्यू निकाल रहे हैं। अब देखो इसी को मैं जनरल वैल्यू में यूज करूँ, अभी तो मैं 1 मार्कर कर रहा हूँ, 2 मार्कर में इसको मैं यूज कर रहा हूँ जनरल में भी। तो 4 याली लिखी, 5 याली लिखी आपने। अब क्वेश्चन ये आया 5 यहाँ क्यों आया, क्योंकि इसकी जो लिमिट है 180 से यहाँ तक की थी 270, यहाँ तक थी। 180 से आके बढ़ाते चले जाओ 90 तो 270 तक आएगी। ये 270 से आ जाएगा 360 तक। तो ये 5 इंटू 60 300 आ गया, और ये आ गया आपका 6 इंटू 63 होता, तब आंसर मेरा क्या होता, अगर मेरा एंगल ये पॉजिटिव होता। एनीबडी? तो अगर साइन की वैल्यू पॉजिटिव होती, यस दिस इज क्लियर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। अब मैं बहुत अच्छा से दे रहा हूं क्वेश्चन, ध्यान से। अभी मैंने 30 डिग्री डिस्कस किया, देन 60 डिग्री डिस्कस किया, ठीक है। 30 लेके आया मैं, 60 लेके आया। सपोज दैट अभी मैं 45 पे आ रहा हूं, अब मैं मूव कर रहा हूं 45 डिग्री पे। फिर आपसे पूछता हूं, लिखा है मैंने साइन थीटा इज इक्वल टू, एंगल पहले से बता दिया मैंने, साइन थीटा 1/√2।
आप समझ जाएंगे इजिली 1/√2 दैट इज योर 45। तो मेरा क्वेश्चन गया अनुपमा के पास। अनुपमा मुझे आप ये बताओ कि 45 डिग्री के कितने बनेंगे पार्ट्स बनाएंगे, जब 360 बना रहे थे ना पार्ट्स, अभी कितने पार्ट्स बनेंगे 45 डिग्री के? फोर्टी फाइव डिग्री के कितने पार्ट्स बनेंगे? बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन पूछा मैंने। आप 360 डिवाइड करके मुझे बता सकते हो, 360 डिवाइड करके। यस अक्षिता, अक्षिता अक्षिता चैटिंग के थ्रू बता सकते हैं मुझे। लावण्य का आंसर आएगा 8 पार्ट्स। करण आ गया कि आप आंसर मत बता, अभी पार्ट्स पूछ रहा हूँ मैं तो। फिर से मैं ट्रिक बता रहा हूँ, आप लोग ध्यान दें। 1/√2 45। यस उत्सव 45 डिग्री। 45 डिग्री आप देखो 90 में कितने बनते हैं? 45 2 बनते हैं ना, तो 4 कोऑर्डिनेट्स हैं। पार्ट्स बन सकते हैं। यस आस्किंग, इसको जो ट्रिक्स बताता हूँ ना बेटा साइड में लिखो, और एनी डाउट इमीडिएट आस्क मी। यस बेटा यस। हाँ तो 45 यानी 5/4 हो गया। तो ये रहा आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट ये फर्स्ट वैल्यू, ये सेकंड वैल्यू रही। यहाँ थर्ड आएगी, ये आपकी फोर्थ होगी। तो 2 + 2 + 2 + 2 दैट इज योर 8, यानी आपके पास 8 वैल्यूज हो जाएंगी। अब मैं किसी भी बच्चे से पूछता हूँ क्लास में, चलो मेरे क्वेश्चन गया वैभव के पास। यस वैभव, सपोज दैट साइन थीटा होता -1/√2। हाँ यस नहीं वैभव, ये पॉजिटिव का बता रहा है। वैभव मेरा क्वेश्चन आया, उत्सव ने पॉजिटिव का दिया। वैभव मेरे